पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेईमानी करके जीती है भाजपा, मजबूर में करती हूँ सम्मान। भाजपा की सरकार बनवाने में बसपा जिम्मेदार, सावित्री। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर गणितकार सपा की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, किंतु परिणाम आशा के विपरीत आया। भाजपा की सरकार बनाने में बसपा की प्रमुख मायावती जी की अहम भूमिका रही है। मायावती जी तो प्रेस वार्ता करके कहती रही हैं कि भाजपा की सरकार बन जाए वो ठीक है, परंतु सपा की सरकार नहीं बनने दूंगी। भाजपा सरकार बनवा दिया। भाजपा की सरकार बनवाने के लिए ना तो चुनाव प्रचार किया गया, ना ही मजबूती से चुनाव लड़ी। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि बहुजन महापुरुषों के आंदोलन व विचारधारा को जिंदा रखे जाए तथा बाबा साहेब डॉक्टर कांशीराम जी का आंदोलन आगे बढ़ाया जाए। बहुजन महापुरुषों का आंदोलन जिंदा रहे, इसके लिए कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी वर्ष 2017 से लगातार आंदोलन चला रही है, जिसका नेतृत्व सावित्रीबाई फुले जी कर रही हैं। ये कहना है पूर्व भाजपा सांसद सावित्रीबाई फुले का, जो बहराइच से जीत कर आई थी। उसके बाद एन कैन प्रकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका ये भी कहना था कि अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और 14 अप्रैल 22 से बहुजन जागरण यात्रा का आरंभ करेंगी। यानी ये आज लखनऊ के प्रेस क्लब में प्रेस पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। देखिए एक रिपोर्ट। कोर्ट की फील्ड में हमने बहुत बड़ी रैली संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए किया था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी थे और उस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र माननीय प्रकाश अम्बेडकर जी थे, कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी थी और लगभग 105 संगठन के लोगों ने एक मंच पर आकर के भारतीय संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान की शपथ लिए थे। आज वो हमारा आंदोलन सफल नजर आ रहा है, इसलिए बीजेपी के वोट परसेंटेज भी कम हुआ है और बीजेपी के विधायक भी कम हुए हैं। साथियों, आज ये आंदोलन हमारा निरंतर जारी रहेगा और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए 14 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में घूम करके बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करेंगे। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं आंदोलन करूंगी और 26 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांशीराम स्मृति कोर्ट की फील्ड में ही एक बहुत बड़ी रैली होगी। उस रैली में पूरे देश प्रदेश के लोग, तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन के लोगों को एकजुट करके 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए संविधान, लोकतंत्र अगर हमारा सुरक्षित रहा तो हमारा भारत का बहुजन समाज सुरक्षित रहेगा। अगर लोकतंत्र संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो हमारा बहुजन समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए बहुजन महापुरुषों का जो सपना था, जो उनका आंदोलन था, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उस आंदोलन को आगे चलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जो राह और रास्ता बनाया था, उस राह और रास्ता पर चल करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करके संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हम आंदोलन चला करके समाज को एकत्रित करने का कार्य करेंगे। हमारे कुछ नेता जो बीजेपी की सरकार बनाने के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर के समझौता नहीं किए और कुछ 2-4 हजार 5 हजार वोट पा करके बीजेपी को भी मजबूत करने का कार्य किए हैं। आज पूरा देश इससे चिंतित है, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता चिंतित है। ऐसी स्थिति में मैं कहूँगी पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आप सभी हमारे भारत के बहुजन समाज के लोग अब एक मंच पर आए और संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर के और संविधान को बचाने का कार्य करें। आज मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बहुजन समाज के लोगों से यही अपील करने के लिए आई हूँ और अपने प्रेस मीडिया भाइयों से भी मैं अपील करूंगी कि जो आज बीजेपी की सरकार में जो समाज के लिए और जो संविधान में दिए गए कानून को जो बहुत बारीकी से समाप्त कर रहे हैं, इससे भी आप लोग दिखाने का कार्य करें। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि भारत के संविधान को बदलने की पूरी साजिश हो चुकी है और दूसरा लोकसभा में बनकर के तैयार हो रहा है। ये दूसरा संविधान लागू करने के लिए इनकी नीयत है। इस नीयत का पर्दाफाश करने के लिए पूरे भारत में हम समाज के लोगों को चलाने का काम करेंगे।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बड़ी वफादारी, ईमानदारी, लगन और त्याग के साथ भारत के संविधान में सभी जात धर्म संप्रदाय के लिए सबको बराबर का अधिकार दिया, चाहे वो सामाजिक हो या आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सबको बराबर का दर्जा दिया। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ तब से लेकर आज तक वही लोग वहाँ पहुँचते रहे जो भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से देखना नहीं चाहते। संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, जिसके कारण आज भारत में गैर बराबरी बनी हुई है। अब वो संविधान को ही समाप्त करके, इस कानून को समाप्त करके भारत के बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी आरएसएस बीजेपी की सरकार कर रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को अब सजग रहने की जरूरत है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी को अपना प्रॉपर्टी समझ करके और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए महापुरुषों की विचारधारा को छोड़ करके बीजेपी के विचारधारा से समझौता करके महापुरुषों की विचारधारा को रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील करूंगी कि आप सभी लोग अब एकजुट होइए और बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में बीजेपी की सरकार को सत्ता से बाहर करें। आज के प्रेस के माध्यम से ही मैं अपील करती हूँ। ये खाली आप आरोप लगा रही है या आपके पास कोई ऐसा तथ्य या कोई प्रमाण भी है? मैं जनता, जो जनमानस है, जिनको जो वोट देकर के सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी मांग है कि बीपीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और मैं जो स्वयं चुनाव भी लड़ा रही थी, मैंने 6 महीने चुनाव लड़े थे। मैं काउंटिंग में थी, मैंने वहाँ पर देखा कि हमारे यहाँ 23 फरवरी को वोट पड़ा और 10 मार्च को काउंटिंग हुई। लेकिन जो ईवीएम मशीन, जो भी मशीनें खोली गई, उसमें 99% वो चार्ज था। इससे एक शंका हो रहा है कि कहीं न कहीं पूरा दिन वोट पड़ा, उस दिन बैटरी खर्च हुई और फिर इतना दिन तक रखी थी, और जब वो मशीन खोली गई तो 99% 98% बैटरी चार्ज थी। ये कहीं न कहीं साजिश भी हो सकती है और बैटरी भी बदली गई तो ईवीएम मशीन भी बदली जा सकती है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ी की गई है और कई जगह इसका हंगामा भी हुआ है। तमाम लोग ईवीएम को बचाने का भी कार्य किए गए हैं। तमाम ईवीएम चुनाव काउंटिंग होने से पहले मशीन लग करके ट्रक पे जा रही थी, तमाम लोगों ने पकड़ा भी है। ऐसी स्थिति में पूरे देश की जनता में भरोसा नहीं है। वो लोग चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से ईवीएम मशीन पर बिल्कुल लोगों का भरोसा उठ चुका है, कहीं न कहीं साजिश की गई है। दलित नेताओं में बड़े आप सवाल उठा रही हैं ईवीएम मशीन पे। वहीं अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाती है, वहां पर सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप लोग उठा रहे हैं, क्यों? देखिए, ये मैं ही नहीं, पूरे भारत की जनता आवाज उठा रही, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो बंगाल की हो। पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं ईवीएम पर लोगों के सवाल उठते हैं, लोगों का एक विश्वास उठ चुका है। इसलिए मैं मांग करती हूँ कि ईवीएम मशीन हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक जनता का भरोसा इस ईवीएम पर नहीं होगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर ही निष्पक्ष रूप से जनता सरकार चुन पाएगी, जिसे जनता चाहती है। दलित नेताओं की आपने बड़ी साजिश का पर्दाफाश की बात की, जो बैनर में आपने लिखा है कि भाजपा की सरकार बनाने में दलित नेताओं ने बड़ा सहयोग किया, इस पे क्या पर्दाफाश है आपका? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया मायावती जी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी, प्रचार नहीं की और बहुत बारीकी से अपने वोट को बीजेपी के पक्ष में ट्रांसफर कराया, जिसके कारण आज बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है। यही नहीं, तमाम इस तरीके से नेता हैं जो गठबंधन समाजवादी पार्टी से ना करके और अकेले चुनाव लड़े, जहां पर 2000, 4000, 5000 वोट काट करके कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार को मजबूत करने का काम किया। आप बता रही हैं कि जनता जो है वो जागरूक है, वो सरकार बदलना चाह रही है। अगर मायावती का वोट बीजेपी को जा सकता है तो क्या वो समाजवादी या आपके लोगों को नहीं दिया जा सकता था? क्यों आपको जनता ने नहीं चुना? दलितों ने आपको क्यों नहीं चुना? उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चुन रही थी और निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा का विषय था। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गणितकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट जनता के आशा के विपरीत आया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और निश्चित रूप से कहीं न कहीं बीजेपी की सरकार ने साजिश करके ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता है। शानदार
सावित्री जी, आपके हिसाब से सावित्री जी बस कमजोर है समाज भारतीय जनता पार्टी के सामने। विपक्ष बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर विपक्ष पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, बीजेपी का पूरी मुकाबला किया है, और आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायक भी कम हुए हैं, बीजेपी का वोट परसेंटेज भी कम हुआ है, और सरकार बनते बनते अगर रह गई है तो कहीं 2000 से, कहीं 5000 से, कहीं 4000 से जबरदस्ती बीजेपी ने अपने विधायकों को जिताने का कार्य किया है। ये बीजेपी ने साजिश करके चुनाव जीता है। ये वो लोकतंत्र ने नहीं जिताया, ये जनता ने नहीं जिताया, बल्कि ये मशीनरियों को, अधिकारी कर्मचारियों को अपने पक्ष में दबाव में लेकर के ये लोकतंत्र की हत्या करके बीजेपी ने सरकार बनाई। तो आपके हिसाब से क्या आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में बनी है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनवाई है?